आप जितना दूसरों पर ध्यान देंगे उतनी तरक्की आपकी बाधित होगी। कौन आपके बारे में क्या कहता है, इस विषय के बारे में चिंता छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। आज का कार्यक्रम बेहद खास विशेष रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। शनि जो कि अपने खुद के नक्षत्र में चले आ रहे थे उद्रा भाद्रपद में, अब यहाँ से निकल करके शनिदेव प्रवेश करेंगे रेवती नक्षत्र में जो कि है बुध का नक्षत्र। बुध देव और शनिदेव दोनों आपस में मित्र ही कहे जाते हैं। जो भी मेष राशि वाले जातक हैं उनको बहुत कुछ देने के लिए शनिदेव आ रहे हैं। शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 17 मई को और 3 जून 2027 तक शनिदेव यही रेवती नक्षत्र में रहने वाले हैं। बीच का जो पीरियड होगा 9 अक्टूबर से लेकर के फरवरी का जो समय होगा, इस समय शनिदेव रेट्रोग्रेड होंगे। उसके प्रभाव अलग होंगे आपकी राशि पर। उसके जो प्रभाव है रेट्रोग्रेड के वो बहुत ज़्यादा अलग पड़ेंगे। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ हम रेवती नक्षत्र को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो भी मेष राशि वाले जातक है, आपको शनि की 7.5 चल रही है। प्रथम चरण ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। बहुत से कामों में विरोध पैदा करता है, पैरों में तकलीफ देता है, संघर्ष कराता है, सिखाता है कि चीज़ें कैसी करनी है। अगर आप इस समय जालसाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी को तकलीफ़ देने की पूरी कोशिश करते हैं तो फिर ये शनिदेव और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और आपको और गलत रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप इस समय आचरण से चलते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये शनिदेव आपको राहत भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि शनिदेव हैं ग्रहों में न्याय के देवता, यानी आप जैसे कर्म करेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। कलयुग की बात करें, कर्म प्रधान ही कलयुग है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। अब आप छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, अगर आपने बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं करी तो अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छी वाइफ नहीं है, ठीक है, तो कर्म ही है ना। तो हम जब पैदा होते तब से लेकर के अंतिम क्षण तक हमें कोई ना कोई कर्म अवश्य ही करना पड़ता है और उन कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो न्याय है, वो करते हैं शनिदेव। शनिदेव मेष राशि वाले जातकों के 12वें घर पर संचरण कर रहे हैं। ये जो समय रहेगा जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे, मित्र के नक्षत्र में आएंगे, तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का जो प्रभाव है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप मेरे बताए हुए उपायों को करते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको ये शनि की 7.5 से ज़्यादा डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए जिस तरीके से बारिश आती है और छाता हमारा सुरक्षा करता है, उसी तरीके से रेमेडीज़ होती है। जब भी परेशानी आएगी तो को वो सिक्योरिटी देगी, आपकी सुरक्षा करेगी ही करेगी। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको लगातार रेमेडीज़ करनी ही चाहिए। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बता दूँ, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन जब भी हम नक्षत्र की बात करते हैं या ग्रह गोचर की बात करते हैं तो आपको इसको लगन से भी समझना चाहिए। आप जितनी बारीकी से समझेंगे उतने अच्छे डिसीज़न आप ले पाएंगे और आपके अच्छे डिसीज़न ही आपके बेहतर फ्यूचर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आपके हैं 12वें भाव में शनि, रेवती नक्षत्र में आएंगे। देखिए, बुध को आप समझिए, बुध ग्रह इस नक्षत्र के मालिक हैं, आप इसको समझिए। बुध है आपके संचार के, आपके काम के और आपकी वाणी के कारक। इस समय तीनों ही चीज़ें आप लोगों की प्रभावित होगी। जो लोग भी विदेश से संबंध रखना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप नौकरी वगैरह की तलाश में बाहर निकलना चाहते हैं, अब विदेश का मतलब यहाँ पर सिर्फ फॉरेन कंट्रीज से ही नहीं है, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना भी विदेश से कम नहीं होता, वो भी उन्हीं चीज़ों में गिना जाता है। तो अगर आप अपने घर छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं या बाहर जाकर के नौकरी करना चाहते हैं किसी और राज्य में, स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लोगों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी लाभ का रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को नई सौगातें मिलेगी काम को लेकर के। विदेश में अगर कोई काम अटका हुआ था या वहाँ नौकरी करते हैं, व्यापार करने का सोच रहे हैं, पीआर का वेट कर रहे थे, तो ये काम भी आप लोगों का बन जाएगा। वाणी प्रभावशील होगी। कम्युनिकेशन वगैरह का कोई काम करते हैं तो अच्छा है। कंसल्टेंसी का बिजनेस है तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अब शनिदेव की 3 दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। शनिदेव जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़े से पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है खुद के नक्षत्र में नहीं है मित्र के नक्षत्र में, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट शनिदेव करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव के साथ साथ में बुध की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है या किसी अच्छे घर में बुध बैठे हुए हैं, तो ये जो गोचर है वो आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। दोस्तों, ये 1 साल का आपको पूरा मिल रहा है। 1 साल के अंदर आप अपनी लाइफ को अलाइन भी कर सकते हैं, और जब लाइफ पटरी पे आती है तो चीज़ें आपके अपने आप ही सुलझती हुई दिखाई पड़ती हैं। यहाँ बात करते हैं तीसरी दृष्टि की, जो कि आपके 2nd हाउस पर डालेंगे। 2nd हाउस पर डालेंगे, सबसे पहले तो परिवार वालों से मतभेद मत कीजिए। नहीं बन रही कोई बात नहीं, चुपचाप वहाँ से निकल जाइए। किसी परिवार वाले की बुराई मत कीजिए, भले ही उन्होंने कितना भी बुरा किया हो, अपने चुप रहिए, शांत रहिए। अगर आपको शनि के प्रभावों का लाभ उठाना है तो आपको चुप रहना है। इसके अलावा धन में वृद्धि होगी ही होगी, धन आएगा भी, धन बचेगा भी आप लोगों का। अगर हो सके तो आप जो धन खर्चा है वो अपने परिवार पर कीजिए, उनकी सुख सुविधाएं जुटाइए, तो आपको ये जो धन जाएगा आपका वो 2 गुना होकर के वापस भी शनिदेव दिला देंगे। इसके अलावा किसी का भी बुराई मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी की भी कही हुई बातों में ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि इस समय बुद्धि आपकी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगी, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें में बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास भी कर लेते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी नई कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं या एकाग्र आप लोग महसूस करेंगे। काफ़ी दिनों से जो पढ़ाई से डिटैचमेंट आप लोगों का हो रहा था, तो इस 1 साल के अंदर आप अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई सरकारी सेवाओं का एग्ज़ाम है तो आप अच्छी मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना आप एफर्ट डालेंगे उतनी आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव आपको मेहनत के ही फल देने के लिए आ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो आपका जो बुद्धि है वो एक्टिव है और शनिदेव आपको फल भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए लाभ की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अधिक दिखाई पड़ रही है। आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। करियर अगर कोई नया चुनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा समय होगा। पढ़ाई से जी मत चुराइए। अगर आप यहाँ पर बेईमानी करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर आपका करियर, ये समझ लीजिए कि करियर में आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि शनिदेव का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैं तभी दूंगा जब तुम काम करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत कीजिए, और फिर देखिए 1-1 साल में आपकी अगर नौकरी भी ना लग जाए ना, मेष राशि वाले जातकों की सरकारी नौकरी भी आप लोगों की लगेगी, सरकार से अच्छा पद भी मिलेगा, प्रमोशंस के योग भी मिलेंगे। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको, लेकिन आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 6th हाउस पे, रोग, रिपु और ऋण। देखिए, ये भाव है सेवा का। अगर आप इस समय सेवा से जुड़ते हैं, चाहे वो पशु पक्षी की सेवा हो, चाहे वो गौ माता की सेवा हो, या किसी के लिए भी कुछ भी करना हो, शनिदेव ये बोलते हैं, उनका ये मानना है शनिदेव का कि आप भले ही किसी को फ्री में पैसे मत दीजिए, लेकिन आप उसको इस लायक बनाइए कि वो अपनी आजीविका स्वयं कमा सके। अगर आप ऐसा परोपकार किसी पर करते हैं तो शनिदेव आपको माला माल कर देंगे। आपने सही सुना है, इतना धन आप लोगों को देंगे, इतनी बरकतें आप लोगों के जीवन में होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। रोगों में लाभ मिलेगा, ठीक है। इस समय लापरवाही नहीं करनी है। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतने ही आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। यहाँ पर लोन की अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी लोन लेने से आप बचिए। अगर किसी अच्छे काम के लिए लोन लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा इन दिनों में। अगर फिर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है आपके लिए लोन लेना, तो फिर आप लोन ले सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन वगैरह अगर लग रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सेवा भाव से जुड़ी पेरेंट्स की सेवा कीजिए, अपने भाई बंधुओं का मान सम्मान कीजिए। जो आपके अतिथि आते हैं घर में, गेस्ट वगैरह आते हैं, उनका खूब अच्छे से आवभगत कीजिए। बोझ मत समझिए किसी को। अगर कोई आता है आपके घर में तो उसको बोझ नहीं समझना है। डॉक्टर्स के लिए, वकील के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो बैंकिंग सेक्टर्स में है उनको भी लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप लोहे का कोई भी काम करते हैं या मैकेनिक वगैरह है या मैकेनिकल इंजीनियर से जुड़े हुए हैं फील्ड में, तो भी आप लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। करियर में ग्रोथ होगी। जॉबलेस थे तो जॉब लगेगी, जॉब में परेशानी थी तो वो दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो पड़ रही है आपके 9वें भाव पर,
ठीक है, भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि। अब आपको क्या करना है, इस समय मंदिर से जुड़िए, किसी संत से जुड़िए, किसी धर्मगुरु से जुड़िए, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो किसी पंडित से ही जुड़ जाइए और जो वरिष्ठ जन है उनके सहयोग में रहिए। ये समय है धार्मिक यात्राएं करने का, देवालय जाने का, पूजा पाठ करने का। जितना आप करेंगे उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। हवाई यात्राओं के योग यहाँ पर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। इन दिनों आपकी विदेश की यात्राएं होंगी और उनसे लाभ भी आप लोगों को होगा ही होगा। मैंने पूर्व में कहा था किसी वीडियो में कि जो भी मेष राशि वाले जातक है उनको हवाई यात्राओं से बचना चाहिए, लेकिन 17 मई के बाद में चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। 17 मई से लेकर के 9 अक्टूबर तक आपकी हवाई यात्राओं के योग एक्टिव रहेंगे। आप बाहर जा सकते हैं या बाहर रहते हैं तो अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ये अच्छा समय रहेगा। अब हेल्थ की बात करें तो थोड़ी सी पैरों में तकलीफ हो सकती है, हड्डियों का दर्द परेशान कर सकता है अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते तो। अगर आप टाइम से दवाई लेते हैं, अच्छा ध्यान रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, खूब पानी पीते हैं तो आपका सही रहेगा। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी होते हैं 4th ग्रेड के, सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं, उनकी आप अच्छे से ध्यान रखिए, उनको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देते रहिए, मदद कीजिए उनकी। और फिर देखिए शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी आप पर न्यून रहेगा। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी मेष राशि वाले जातक है उनको ज़्यादा परेशानी आ रही है तो शनिदेव की शनि चालीसा का पाठ शाम के वक्त में 3 बार आप लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा शनि सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति या 108 बार आप जाप कर सकते हैं। दूसरों को मत सताइए, दूसरों की मदद कीजिए। तो दोस्तों ये थी शनिदेव को लेकर के चर्चा, मेष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।